गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में पीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट ग्रुप्स में साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम्स को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे सब ग्रुप, उप समूह। समूह ग्रुप पढ़ लिया, उसका सबसेट वही होता है उप समूह। तो आज हम पढ़ेंगे उप समूह के बारे में। ठीक है, कंटिन्यू करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे उप समूह, सब ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? सब ग्रुप। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे समूह का सम्मिश्रण। समूह का सम्मिश्रण। मैंने सम्मिश्रण संख्या में लिखी है, ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर में समझ लेना इसको। समूह का सम्मिश्रण, देखो डेफिनेशन। समूह का सम्मिश्रण डेफिनेशन देखो, माना जी कोई समूह है तथा माना जी कोई समूह है तथा माना H तथा माना H जी का कोई उप समूह है, कोई उप समूह या अनेक उप समुच्चय है। क्या है? अनेक उप समुच्चय है। तब H को G का सम्मिश्रण कहते हैं। क्या बोला? माना G कोई समूह है। क्या माना? माना G कोई समूह है तथा माना H G का कोई उप समुच्चय है, तब H G का सम्मिश्रण कहलाता है। देखो एग्जांपल देखो, माना Z प्लस एक समूह है। क्या है? Z प्लस एक समूह है। देखो Z बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 दे ये ठीक है। क्या है? तब माना H इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, +3 -2 -3 +3 +4 +9 कुछ भी। तो ये क्या हो गया? इसका सबसेट। H क्या है? सबसेट है Z का। तो H को ग्रुप Z प्लस का सम्मिश्रण कहते हैं। आया समझ में? क्या बोला? देखो G कोई समूह है, H G का कोई अरेख समुच्चय है, तब H को G का सम्मिश्रण कहलाता है। तब H G का सम्मिश्रण कहलाता है।
एग्जाम्पल देखो, माना जेड प्लस एक समूह है, ये जेड, उसमें से मैंने एच ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया इसमें से, एच जेड का क्या है, सबसेट है, तो एच को ग्रुप जेड प्लस का समेशन कहते हैं। आगे समेशन, ये डेफिनेशन बिल्कुल इजी सी है, फिर भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उप समूह में काम आएगी। किसमें काम आएगी, उप समूह में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ठीक है, चले आगे देखो, देखो सेल मिश्रण का प्रतिलोम, किसका प्रतिलोम, सेल मिश्रण का प्रतिलोम। देखो सेल मिश्रण का प्रतिलोम क्या होगा, देखो सेल मिश्रण का प्रतिलोम, माना जी स्टार, ये जी स्टार में माना, जी स्टार एग्जाम्पल देखिए, माना जी स्टार एक समूह है तथा एच जी का सेल मिश्रण है, तो एच के प्रतिलोम को, एच इनवर्स, प्रतिलोम निकालना, एच का समेशन है उसका प्रतिलोम एच इनवर्स से दर्शाते हैं तथा एच इनवर्स इक्वल होता है एच बिलोंग टू एच, ठीक है ना। एच इनवर्स इक्वल होता है एच इनवर्स के, सच दैट एच बिलोंग टू एच, क्या बोला, एच के प्रतिलोम को एच इनवर्स से दर्शाते हैं तथा एच इनवर्स इक्वल टू एच इनवर्स, इसका कोई एलिमेंट उसका इनवर्स, और एच है वो किसमें से, एच में से। ये सेट लिखना, सेट जो तुम पढ़ी ना 10th क्लास में, उससे सेट बनाया। देखो कैसे, एग्जांपल देखो, माना जेड प्लस एक ग्रुप है, माना जेड प्लस एक ग्रुप है तथा जेड इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 दे ये है, और एच इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये एच क्या उसका भी सेट है, ठीक है ना। एच क्या उसका कोई सबसेट है, जेड, क्या बोला, माना जेड प्लस एक ग्रुप है तथा जेड इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये है एच क्या है, ये एक मैंने ग्रुप बना दिया इसमें सब ग्रुप, और एच क्या है, सबसेट है जेड का, तो एच का प्रतिलोम एच इनवर्स होगा, और वो कैसे होगा, एच इनवर्स, देखो -1 ये जगह प्लस के लिए, प्लस के लिए क्या होना चाहिए, तस्मक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आना चाहिए, -1 में
क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए, +1, -2 में +2, +3 में -3, -4, -5, ये H इनवर्स आ गया। ये आ गया समेशन का प्रतिलोम। आया समझ में? आगे देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो। देखो आगे देखो, समेशन का गुणनफल, समेशन का गुणनफल देखो, माना H और G, माना H और G, H और K, माना H और K ग्रुप G स्टार के दो समेशन है। माना H और K ग्रुप G स्टार के दो समेशन है, तो तब H और K के गुणनफल को H के तथा K और H के गुणनफल को KH द्वारा दर्शाया जाता है तथा H के नॉट इक्वल टू KH, H के क्या वो इक्वल नहीं होता KH के। देखो कैसे, देखो देखो H के बना लो पहले इनका गुणनफल, इसका मतलब H और K, सर देन H जो एलिमेंट है H का एंड K जो एलिमेंट है K का, H के लिए हो गया सेट वेक्टर फॉर्म में बनाया मैंने। दूसरा KH, KH तो K एलिमेंट है K का एंड H एलिमेंट है H का, समेशन गुणनफल H के और K, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। H की यानी H छोटा K स्मॉल का गुणनफल, H का एलिमेंट K का, ऐसे KH ले। आइए ये समेशन की गुणनफल की डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल देखो माना Z प्लस एक समूह है तथा H इक्वल टू 0, 1 और K इक्वल टू 2, 3 दो समेशन है। माना Z प्लस एक समूह है तथा H इक्वल टू 0, 1 और K इक्वल टू -2 और 3 दो समेशन है। तो
एच की निकालेंगे। देखो एच की क्या आएगा, +1 सब दिया है, 0 -2 0 + 3 +3 1 - 2 -1 1 और 3 4, ये आ गया एच। फिर की एच में ये -2 और 0 -2 -2 और 1 माइनस का 1 3 और 0 3 और 1 4 नियर आंसर। आ रहा है सर, ये सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि जेड प्लस, इसका मतलब एच की जो है वो इक्वल आ रहा है के एच की, वाई एच की इक्वल आ रहा है के एच की वाई। क्यों? क्योंकि जेड प्लस जो है ना वो एक आवेगी ग्रुप है। क्या है? आवेगी ग्रुप है। यदि एच के और के एच की आवेगी ग्रुप होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, देखो यहाँ तक का, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम उपसमूह। आगे अब पढ़ेंगे उपसमूह। देखो उपसमूह पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसके थ्योरम्स। देखो उपसमूह की डेफिनेशन देखो, देखो उपसमूह माना, डेफिनेशन लिखा हुआ है, लिखा है डेफिनेशन, माना जी स्टार एक समूह है, माना जी स्टार एक समूह है, तथा माना एच जी का, माना जी स्टार एक समूह है तथा माना एच जी का कोई सम्मिश्र है, तब एच स्टार, माना जी स्टार एक समूह है, जी स्टार का एक समूह तथा माना एच जी का कोई सम्मिश्र है। क्या है? सम्मिश्र है। तब एच स्टार जी स्टार का उपसमूह कहलाएगा। उपसमूह कहलाता है यदि एच स्टार स्वयं एक समूह हो। क्या बोला? देखो क्या बोला इसने, बोला कि जी स्टार कोई समूह है और एच कोई इसमें सम्मिश्र है। सम्मिश्र डेफिनेशन पढ़ ली, इसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो एच स्टार उपसमूह कब कहलाएगा? जब एच स्टार स्वयं क्या हो, एक समूह। अरे उपसमुच्चय तो बता ही दिया कि जी स्टार का उपसमुच्चय तो है ही, अब समूह बताना है।
समूह बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको खुद को पहले समूह होना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन है, देखो कि H स्टार G स्टार का उपसमूह कहलाता है यदि H स्टार स्वयं एक क्या हो, समूह हो। क्या हो, एक समूह हो। आइए समझिए, ये होगी किसकी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन होगी, समूह की डेफिनेशन होगी। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, माना R प्लस एक समूह है, R प्लस एक रियल नंबर, R प्लस एक समूह है तथा माना Z इंटीजर R प्लस का सम्मिश्र है। R प्लस एक समूह है तथा माना Z R प्लस का एक सम्मिश्र है। तो Z प्लस R प्लस का उपसमूह है, क्योंकि तो Z प्लस R प्लस का उपसमूह है, क्योंकि Z प्लस स्वयं एक समूह है, क्योंकि Z प्लस स्वयं एक समूह है। तो उससे क्या हो गया, वो हो गया। आगे भी समझे, ठीक है, हाँ या ना, आ गया। अब लास्ट देखो एक डेफिनेशन हो, एक नोट लिखना है, उसके बाद थ्योरम्स करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, सब ग्रुप की डेफिनेशन होगी। बिठा दो इसको, देखो आगे देखो, देखो आगे, देखो अब पढ़ेंगे तुच्छ उपसमूह। देखो माना डेफिनेशन देखो इसकी, ठीक है, डेफिनेशन माना G स्टार एक समूह है। क्या माना क्या माना G स्टार एक समूह है, ठीक है, तथा क्या माना G स्टार एक समूह है तथा E
जी का तत्सम अवयव है। माना जी स्टार एक समूह है तथा ई जी का तत्सम अवयव है, तो उपसमुच्चय जी तथा ई, तो ऐसे लिखना, तो समुच्चय जी तथा ई बी जी स्टार के उपसमूह होंगे। देखो जी स्टार एक समूह है, ई जी का तत्सम अवयव है, तो ई अकेला एलिमेंट आएगा तो ये समुच्चय बन गया। ऐसे जी का भी समुच्चय बना हुआ था, ये दोनों क्या है, जी का भी एक सबसेट बना लिया मैंने, ई का भी एक अकेले एलिमेंट का सबसेट बना लिया, तो ये दोनों क्या है, इसके सबसेट है और ये दोनों क्या होते हैं, समूह होते हैं, तो ये भी इसकी क्या लेंगे, उपसमूह होंगे। ठीक है, तथा जी और ई उपसमूह को तथा जी और ई उपसमूह को तुच्छ उपसमूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, तथा जी और ई उपसमूह को तुच्छ उपसमूह बोलते हैं, उपसमूह बोलते हैं। क्या बोला, देखो जी स्टार एक समूह है, ई जी का तत्सम अवयव है, तो मैं मान लो ई का अकेले का सेट बनाऊंगा, ये भी सबसेट हुआ जी का, और मैं पूरे जी का सबसेट सेट बनाऊंगा, वो भी जी का एलिमेंट होगा सबसेट, ये इसके सबसेट है और ये दोनों ही समूह होते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, उपसमूह है या नहीं है, तो ये दोनों ही जो है ना क्या कहलाता है, तुच्छ उपसमूह कहलाते हैं। क्या कहलाता है, तुच्छ उपसमूह कहलाते हैं। आ गया, देखो आगे देखो, समझो, देखो नॉट यदि किसी ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव है, तो जी में, यदि किसी ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव है, तो जी में तुच्छ अवयवों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। और यदि किसी ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव है, तो जी में तुच्छ अवयवों की संख्या एक होगी। और यदि जी में दो या दो से अधिक अवयव है, तो तुच्छ उपसमूह की संख्या, तुच्छ उपसमूह, समूह की संख्या एक होगी, तो तुच्छ
उपसमूहों की संख्या 2। यदि किसी ग्रुप में जी में केवल एक ही एलिमेंट है, मान लो किसी ग्रुप जी में एक ही एलिमेंट है, ये इसका कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ उपसमुच्चय हो गया वन। और यदि जी में 2 या 2 से अधिक अवयव है तो कुछ उपसमूह की संख्या 2 होगी। ठीक है, एक से ज्यादा होते वो ग्रुप बन जाएगा एक ग्रुप। ठीक है, आगे समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे फॉर्म पे चलते हैं। लिख लिया, चलिए आगे देखो थ्योरम करेंगे। देखो थ्योरम देखो, उपसमूह की थ्योरम। उपसमूह पहले स्टेटमेंट देखो, कथन। कथन क्या कह रहा है? यदि H किसी समूह, यदि H किसी समूह G का उपसमूह है, तब इसके 3 पार्ट है। देखो, यदि H किसी समूह G का उपसमूह है, क्या है? H किसी समूह G का उपसमूह है, तब फर्स्ट H किसी समूह G का उपसमूह है, सब ग्रुप है पहले से। तो देखो आगे क्या प्रूव करना है। तो H का तत्समक अवयव वही होगा जो G का तत्समक अवयव है, जो G का तत्समक अवयव है। क्या बोला? देखो, यदि H किसी समूह G का उपसमूह है तो H का तत्समक अवयव वही होगा जो G का है। ठीक है, दोनों का तत्समक अवयव सेम होना चाहिए। ये G एक मैंने ग्रुप बनाया है, उसमें से मैंने एक ग्रुप ले लिया, इसका तत्समक अवयव अलग है, इसका अलग है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब C को ग्रुप करना है, नहीं है ना? अरे G कोई सेट है, उसमें ये है और एक ये एलिमेंट है तत्समक, तो H सबसे बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा ये बना देगा, उसमें वही रहेगा, अलग नहीं हो सकता क्योंकि इसी का सबसेट है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट आएंगे ना उसके लिए तत्समक अवयव ये रहेगा। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। आगे देखो सेकंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लेते हैं, फिर एक एक करेंगे, या फिर एक छोड़ देते हैं, इसलिए एक सेकंड पार्ट लिखते जाएंगे। देखो प्रूफ, माना G
कोई समूह है, माना जी कोई समूह है तथा एच जी का कोई उपसमूह है। माना क्या माना? माना जी कोई समूह है तथा एच जी का कोई उपसमूह है। आइए देखो, अब माना ए कोई एलिमेंट है जी का, माना देखो क्या प्रूव करना है, एच का तत्समक अवयव वही होगा जो जी का तत्समक अवयव होगा। ठीक है, देखो माना जी कोई समूह है, एच जी का वो समूह है। माना ए कोई एलिमेंट है एच में, पहले एच लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एलिमेंट हो गया जी में। अब फिर देखो पुनः माना E1 तथा E2 करने से H और G के तत्समक अवयव। फिलहाल मैंने क्या मान लिया, मुझे बताना है कि H और G का तत्समक अवयव सेम होगा, तो मैं क्या मान लूंगा, उल्टा मान लूंगा। क्या मान लिया, माना ए को एलिमेंट है एच का तो ए जी में भी होगा, सीधी दीवार एच सबसेट है, क्यों एच सबसेट है जी का। पुनः चूंकि माना E1 E2 करने से एच का तो E1 और जी का E2 तत्समक अवयव है, तो हमें सिद्ध करना है कि E1 इक्वल होगा E2 के, E1 इक्वल होगा E2 के। आगे देखो पहले H के लिए लेते हैं, A1 बिलोंग टू H तथा E1 H का तत्समक अवयव है। क्या ले लिया, ए एच में बिलोंग करता है, E1 जो है एच का तत्समक अवयव है। इसका मतलब ए स्टार लगाने से संक्रिया में ली ए E1 इक्वल टू ए इक्वल टू E1। आगे समझे, दूसरा देखो ए जो है वो जी का एलिमेंट है तथा E2 ए जी का एलिमेंट है तथा E2 एच का तत्समक अवयव है। तो इसका मतलब ए E2 इक्वल टू ए E2A, ये सेकेंड इक्वेशन। आगे समझ में आया, देखो आगे देखो, इसका मतलब देखो ये भी एक ही इक्वल में, ये भी एक ही इक्वल में, तो मैं लिखूंगा समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, ए E1 इक्वल टू ए E2, इन दोनों को इक्वल ले लिया क्योंकि एक ही इक्वल में। इसका मतलब ए E1 इक्वल टू ए E2। ठीक है, अब देखो वाम निरसन नियम से ये कैंसिल कर दूंगा, वाम निरसन नियम
दिख रहा है? देखो ए से ए कैंसिल, क्या आ गया E1 इक्वल टू E2। ये सिद्ध करना था हमारे, करना था नहीं करना था, समझ में है? ठीक है, इसका मतलब अतः उप समूह H का तत्समक अवयव वही होता है जो कि G का तत्समक अवयव होता है। समझ में? ये इसी थ्योरम थी, तो में मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आने इंपोर्टेंट क्या बोला, H किसी समूह G का उपसमूह है तो बताना है कि H का तत्समक अवयव वही होगा जो G का है। वही तो किया, देखो G कोई समूह है, H G का उपसमूह है, एक एलिमेंट लेके H में वो G में भी होगा क्योंकि H सबसे नजदीक है। अब प्रूव करना है कि दोनों का तत्समक अवयव एक ही है, तो मैं अलग अलग मानूंगा। E1 माना H का, E2 माना G का, सिर्फ क्या करना है दोनों को इक्वल। पहले E1 H का तत्समक अवयव है, A H में है, देखो A एलिमेंट H में है, E1 H का तत्समक अवयव है, इसका मतलब A स्टार A E1 इक्वल टू A इक्वल टू E1 A बिलोंग टू G और E2 जो है H का तत्समक अवयव है, तो A E2 इक्वल टू A इक्वल टू E2 A। आगे देखो ये भी A के इक्वल में, ये भी A के इक्वल में, इन दोनों का आपस में इक्वल रख देंगे। वार्नर नियम से A से A कैंसिल, क्या आ गया, E1 E2 इक्वल आ गया, ये लेके आना था। अतः उपसमूह H तत्समक अवयव वही होगा जो कि G का तत्समक अवयव है। आगे समझ में, अब इसका करेंगे सेकंड पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर करें। हो गया, देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे पूरी रहेगा, यहाँ से मिटाएंगे देखिए। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो सेकंड पार्ट, उपसमूह H में किसी अवयव A का, उपसमूह H में किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव वही होगा जो G में उस अवयव A का प्रतिलोम अवयव है। क्या बोल रहा है, देखो उपसमूह H में किसी अवयव A का
प्रतिलोम अवयव वही होगा जो जी में, ग्रुप जी में उस अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है। मतलब कहना यही है कि एच और जी का प्रतिलोम अवयव समान होगा किसी एक एलिमेंट के लिए, फिक्स एलिमेंट। बी होगा तो बी का भी सेम होगा, सी होगा तो सी का भी सेम होगा, डी होगा तो डी का भी सेम होगा। आगे चीज समझें, देखो कैसे करेंगे। देखो एक माना जी कोई समूह है, एच जी का उपसमूह है। अब माना ए बिलोंग टू एच तो ए बिलोंग टू डी, हो गया ये। देखो पुनः माना अवयव ए के लिए, पुनः माना अवयव ए के लिए बी तथा सी क्रम से एच और जी में प्रतिलोम अवयव है। क्या माना? उन्हें माना अवयव ए के लिए बी तथा सी क्रम से एच और जी में प्रतिलोम अवयव है। अलग अलग मान लिए तो हमें सिद्ध करना है कि बी का होगा सी के। उन्हें माना अवयव ए के लिए बी तथा सी क्रम से एच और जी में प्रतिलोम अवयव है। तो हमें सिद्ध करना है कि बी इक्वल होगा सी के। यही करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, वही बात। पहले माना ए बिलोंग टू एच के लिए माना ए बिलोंग टू एच के लिए बी एच का प्रतिलोम अवयव है। माना ए बिलोंग टू एच के लिए बी एच का प्रतिलोम अवयव है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू ई बी ए, इसको नंबर डाल दिया फर्स्ट। फिर दोबारा माना ए बिलोंग टू जी के लिए सी जी का प्रतिलोम अवयव है। क्या माना कि ए बिलोंग टू जी के लिए सी जी का प्रतिलोम अवयव है। तो ए सी इक्वल टू ई इक्वल टू सी ए, इसको नंबर डाल दिया सेकेंड। अभी दोनों समीकरण ले लीजिए। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? पहले इधर वाली चीज थी ना, अभी इधर वाली देखिए। देखो बी ए इक्वल है ई के और सी ए भी इक्वल है ई के, ठीक है। ये दोनों ई के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल देंगे, बी ए इक्वल टू सी ए। अब देखो दक्षिण में है ये, तो दक्षिण निरसन नियम से क्या करेंगे? बी ए से कैंसिल, काटना नहीं जाएगा, कैंसिल। तो बी इक्वल टू सी, ए लाना था हमें।
आगे अतः लिखेंगे, अतः उपसमूह, अतः उपसमूह H का प्रतिलोम अवयव वही होगा जो कि ये देखना किसी एलिमेंट की ऐसे नहीं, अतः उपसमूह H में किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही होगा, किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही होगा जो G में अवयव A का है। अतः उपसमूह H में किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही होगा जो G में अवयव A का है। आ गया, इसका सेकंड पार्ट हो गया। आगे सुनिए, इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते देखो। चले आगे देखो, आगे देखो। थर्ड पार्ट देखो इसका। देखो थर्ड पार्ट, उपसमूह H में, उपसमूह H में किसी अवयव की कोटि, उपसमूह H में किसी अवयव की कोटि, किसी अवयव A की कोटि वही होगी, देखो क्या बोला, उपसमूह H में किसी अवयव A की कोटि वही होगी जो समूह G में, जो समूह G में अवयव A की कोटि है। उपसमूह H में, उपसमूह H में किसी अवयव A की कोटि वही होगी जो समूह G में अवयव A की कोटि है। ये प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करना है कि G की कोई ग्रुप G है तो उसकी जो कोटि होगी हर एलिमेंट की वही कोटि H में होगी उसी एलिमेंट की। ठीक है, देखो प्रूफ देखो। देखो प्रूफ, माना
G एक समूह है तथा H G का उपसमूह है। इसको हम मिटाना था, फिर मिटाई दिया, कोई बात नहीं। देखो माना G एक समूह है, H G का उपसमूह है तथा A बिलोंग करता है H में, तो A बिलोंग करेगा G में, ठीक है। A किसे बिलोंग करता है? H में, तो A बिलोंग करेगा G में। क्यों? क्योंकsich सबसेट है G का। पुनः माना कि ऑर्डर ऑफ A, पुनः माना H में, पहले H मानेंगे ना, H में ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n तथा G में ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n। तो हमें सिद्ध करना है कि m इक्वल टू n। आया ना? ये सिद्ध करना है ना। समझो, देखो क्या बोला, कोई भी उपसमूह है H, उसकी जो किसी भी एलिमेंट की, जैसे A एलिमेंट ले लिया, उसकी ऑर्डर यानी उसकी कोटि वही होगी जो G में उस एलिमेंट की कोटि होगी, वही तो माना है। ये सब कुछ लिख लिया, मान लिया। पुनः H के लिए मान लिया मैंने ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n, G में इसी की डिग्री को ऑर्डर मान लिया मैंने m, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि इक्वल होगी, प्रूफ करेंगे कि n इक्वल है m के, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। उपसमूह H में ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n, इसका मतलब A की पावर n इक्वल टू e। पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? उपसमूह H में ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n है, A की पावर n इक्वल टू e, और इधर समूह G में ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू m, A की पावर m इक्वल टू e। ये समीकरण 2। ये डेफिनेशन मैंने कराई थी ऑर्डर की, ऑर्डर की डेफिनेशन कराई थी, बताया था मैंने। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देगा? A की पावर n, देखो A की पावर n वो भी E के इक्वल है, A की पावर n वो भी E के इक्वल है। इसका मतलब A की पावर n इक्वल टू E इक्वल टू A की पावर n। इसका नहीं, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब नीचे लिख लो A की पावर n इक्वल टू A की पावर n। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो A की पावर n इक्वल टू E और A की पावर n इक्वल टू E, ये आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब देखो A की पावर n इक्वल टू A की पावर n, सक्रिय कर देंगे A की पावर माइनस m से। जो क्या किया, A की पावर m और A की पावर माइनस m, A की पावर m और A की पावर माइनस m, माइनस A की पावर माइनस m से सक्रिय कर देंगे। चाहो तो माइनस n से भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आगे, ये तो हो गया A की पावर n माइनस n, क्या हो गया? A की पावर n माइनस n, ये क्या हो जाएगा? A की पावर m माइनस n, होगा नहीं होगा? आगे हमने आगे देखो A की पावर n माइनस m, इसका मतलब है A की पावर 0,
आइए जी समझ में। देखो m में से m गया तो पावर 0 इधर ही। देखो बेस m में पावर इक्वल हो जाएगी n माइनस m इक्वल टू 0। ये m उधर जाएगा, समझ में, बेस m में तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो ये n माइनस m इक्वल टू 0। ये माइनस का m उधर जाएगा तो इक्वल आ जाएगा, ये आ गया, ये लाना n इक्वल टू n है, n इक्वल टू m, एक ही बात है ना, अगले बात में आ गया। तो आप लिख दो बस। अतः उप समूह H में किसी अवयव A की कोटि, अवयव A की कोटि वही होगी जो G में अवयव A की कोटि है। ये तीनों पार्ट को बोले है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। तीसरी पार्ट से इंपोर्टेंट दे जाने का, 3 पार्ट में आ सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही पार्ट आए, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए जिसमें एक ही पार्ट हो, 3 पार्ट में भी आ सकती है, पूरे 8 नंबर की तरफ भी आ सकती है। समझ में आएगी, बिल्कुल इजी सी थी। ऑर्डर निकाला, इतना इक्वल किया, ये सक्रिय करी, ये इक्वल आ गया तो इक्वल हो गया। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, बुक में ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है, कंफ्यूजन लैंग्वेज मिलेगी। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये थी उप समूह की फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, उप समूह की फर्स्ट थ्योरम। आगे की जो थ्योरम है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।